तो आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, इस चैप्टर में दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राइट हैंड थंब रूल, जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली राइट हैंड थंब रूल की और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो बिलीव में आप कोई भी राइट हैंड थंब रूल के क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं। चलो, तो पहले हम पढ़ लेते हैं राइट हैंड थंब रूल है क्या। देखो, ये रूल बोलता है आपको कि अगर आपने हाथ में कोई कंडक्टर पकड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका जो थंब है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और जो आपके फिंगर्स हैं जो कर्ल फिंगर कर रहे हैं इस कंडक्टर के चारों तरफ, वो बताएंगे आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है इफ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। ठीक है, ध्यान रखना राइट हैंड की बात कर रहे हैं, तो हम कंडक्टर राइट हैंड में ही पकड़ना है। विद योर थंब पॉइंटिंग टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो ये थंब हमारा किस तरफ पॉइंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर कर्ल्स गिव द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी ये जो फिंगर जिस तरफ कर्ल कर रही हैं वही हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप सब एक काम करो, फटाफट से एक पेन या पेंसिल हाथ में पकड़ लो और इमेजिन करो कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो इमेजिन करिए अगर उसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? देखिए, ये आपका जो फिंगर्स जिस तरफ कर्ल कर रहे हैं यही आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, तो अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो देखो आपके फिंगर इस तरीके से कर्ल कर रहे हैं, तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन कर लो, तो थंब आपका कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है? नीचे की तरफ। तो मतलब करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा? ये आपकी फिंगर्स जो कर्ल कर रही हैं, आपकी फिंगर्स बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो, ये कैसा डायरेक्शन है? ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपका करंट नीचे की तरफ फ्लो करता है जो कि आपके थंब का डायरेक्शन है, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो ये हो गई क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। नाउ अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट अबव द कंडक्टर इज। तो आपको बताना है, देखो आप लोगों को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये डायरेक्शन तो पता ही है। अब इसमें बोला कि एक करंट है जो कि कंडक्टर में फ्लो कर रहा है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर, तो कोई भी पॉइंट है, सपोज कर लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, पी अबव द कंडक्टर, यहाँ पे बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा। तो देखो, ईस्ट से वेस्ट, अब आप अपने फिंगर को कर्ल करके देखो। ठीक है, कैसे करेंगे हम? ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप एक पेन को होल्ड कर लो इस तरीके से। ठीक है, तो आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ईस्ट से वेस्ट। तो आपका ये थंब क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ योर करंट। तो आपके ये जो फिंगर कर्ल कर रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका क्या हो गया? इट इज टूवर्ड्स, इस साइड जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन इज टूवर्ड्स दी नॉर्थ साइड। ठीक है, समझ आया? देखो, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है करंट और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऊपर की साइड, दैट मींस नॉर्थ की साइड। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वायर ओरिएंटेड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कैरीज अ करंट ईस्टवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू अ पॉइंट टू द साउथ ऑफ वायर इज। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने जो वायर पकड़ी हुई है वो ईस्ट की साइड करंट उसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप हाथ में कंडक्टर को पकड़ो और आपका थंब होना चाहिए ईस्ट की साइड, क्योंकि करंट ईस्ट की साइड फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ योर कर्ल ऑफ फिंगर आपका देगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि होगा डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द साउथ साइड। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। द करंट आई इज फ्लोइंग इन द वायर विच इज केप्ट हॉरिजॉन्टल ऑन एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर बिलो। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट पॉइंट पी। तो इसमें आपको दिख ही रहा है फिगर में कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एक्स की तरफ है। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट पी, जो कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर आपको दिख रहा है।
तो अब आप क्या करेंगे, फिर से अपने हाथ में एक पेन पकड़ लीजिए, ठीक है, और इस तरीके से पकड़िए कि जो आपका थंब का डायरेक्शन है वो पॉइंट करे करंट के डायरेक्शन की तरफ। तो आपको कर्ल ऑफ फिंगर देगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि आप देख रहे हो। वो अगर हम प्लेन की बात करें, प्लेन मतलब पेपर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड आ रही है, क्योंकि कर्ल का डायरेक्शन आप देख सकते हो वो आउटसाइड जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा, इट विल बी आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि हम पी पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं कि वो पेपर के ऊपर है एक पॉइंट, तो हम कर्ल ऑफ फिंगर के अकॉर्डिंग बोलेंगे इट इज आउट ऑफ द प्लेन। Question number 4 is a current carrying power line carries current from west to east. The direction of magnetic field 1 meter above is. तो देखो एक करंट कैरिंग पावर लाइन है जो कि करंट कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की साइड आपका फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, ठीक है। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव। तो एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है विच इज 1 मीटर अबव दैट पावर लाइन, ठीक है, जो करंट कैरिंग वायर है उससे 1 मीटर ऊपर है ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। तो आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और मुझे आंसर लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट विच इज 1 मीटर अबव वो क्या हो सकती है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहली बात तो आपका जो थंब है वो पॉइंट करना चाहिए टूवर्ड्स द करंट, ठीक है। तो करंट किस साइड जा रहा है, ईस्ट की साइड। तो अब आपका कर्ल ऑफ फिंगर क्या दे रहा है, कौन सी डायरेक्शन से टर्न कर रहा है, पहले तो नॉर्थ की साइड जा रही है, फिर नॉर्थ से टर्न करके नीचे की साइड आ रही है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। Now question number 5. A compass needle placed just above a wire in which the electrons are moving towards the west will point towards. तो यहाँ पे बोला गया कंपास नीडल है कि जो कि एक जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं वो वेस्ट की साइड फ्लो कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कंपास नीडल किस साइड पॉइंट आउट करेगी। तो कंपास नीडल वहीं पॉइंट आउट करेगी जहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। तो आपको ये बताना है कि कंपास नीडल का डायरेक्शन किस साइड पॉइंट आउट करेगा। तो देखो बच्चों, इसमें ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया है, ना कि फ्लो ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो फ्लो ऑफ करंट कहाँ होगा, बिल्कुल ठीक, ये होगा ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो हाथ में पकड़ो पेन और अपना थंब जो होगा आपका वो पॉइंट आउट करेगा ईस्ट की तरफ। तो कर्ल ऑफ जो फिंगर होंगी आपकी, ठीक है, जो फोल्डेड फिंगर्स होंगी वो इंडिकेट करेंगी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप जब इसको पकड़ोगे तो आप देखोगे कि जो आपकी कर्ल ऑफ फिंगर है वो पॉइंट कर रही है टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, और ये बिल्कुल वही डायरेक्शन है जिस साइड आपकी कंपास नीडल पॉइंट आउट करेगी, दैट इज टूवर्ड्स द साउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। सो आई होप कि अब तक आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल के सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर तो आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगी वो बनाऊंगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द स्ट्रेट वायर आर इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एज शोन बिलो। व्हाट कैन वी से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर। तो क्वेश्चन 6 के हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी एंड सी। ऑप्शन ए में दिखा रहे हैं फ्लो ऑफ करंट इज टूवर्ड्स द वेस्ट, ऑप्शन बी में दिखा रहे हैं फ्लो ऑफ करंट इज टूवर्ड्स द ईस्ट, और ऑप्शन सी जो है उसमें लिखा हुआ है द वायर इज अ परमानेंट मैग्नेट विद नो करंट फ्लोइंग इन इट। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। तो हाथ में पकड़िए पेन और आपको अपनी कर्ल ऑफ फिंगर इस तरीके से करनी है जैसे कि इन फिगर्स में दिखाई गई है। तो कर्ल ऑफ फिंगर करते हुए आप देखोगे कि आपका थंब किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, जिस तरफ आपका थंब पॉइंट आउट कर रहा है वही होगा डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ करंट फ्लोज इन अ स्ट्रेट वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो शोन बिलो, चूज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट एट ए एंड बी। ये हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड ए पे क्या डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड का बी पे क्या डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो चलिए अब आप देखिए, अगर ए पे करंट इस साइड है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन तो
आप देखोगे हर फिगर में सेम ही है, लेकिन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज है। तो आपको वो चूज करना है कौन सा सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि अगर करंट इधर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ए पे इधर की साइड होगी और बी पे इधर की साइड होगी। इस तरीके से बी आपको बोल रहा है कि करंट का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी और बी पे इधर होगी। अब सी बोल रहा है कि भाई जिस साइड करंट है उसी साइड ए पे मैग्नेटिक फील्ड होगी और अपोजिट पे बी पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। और आपका लास्ट ऑप्शन देखिए, अगर करंट इस साइड है तो बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उस साइड उल्टी साइड होगी और बी पे इस साइड करंट की साइड ही होगी। तो आप चूज करके बताइए आपको क्या लगता है। इसमें आपको क्या करना है, फिर से आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि अपनी पेंसिल या पेन पकड़ लीजिए हाथ में जिसका डायरेक्शन ऑफ करंट इस साइड हो। अब देखिए, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इस साइड मतलब आपका थंब इस साइड पॉइंट करेगा ना, तो आपको देखना है आपका कर्ल ऑफ फिंगर कैसे है। तो आप देखेंगे कि आपका कर्ल ऑफ फिंगर बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो चलो बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। When placed above a current carrying straight wire, a compass needle points to the north. But when placed below the same wire, the needle points to the south. In which direction is the current flowing in the wire? तो देखिए ये क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक वायर है, ठीक है, उस वायर के अगर हम ऊपर कंपास नीडल रखते हैं तो वो पॉइंट करती है नॉर्थ की तरफ, लेकिन अगर इस कंपास नीडल को हम इस वायर के नीचे रखते हैं तो वो पॉइंट करती है साउथ की तरफ। तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है कि ईस्ट साइड होगा कि वेस्ट साइड होगा। तो ठीक है, तो इसमें को करना क्या है, आप एक कंडक्टर यानी कि किसी पेन को हाथ में पकड़ लो और आप देखो कि आपकी कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो पहले नॉर्थ की तरफ पॉइंट करनी चाहिए आपकी फिंगर्स, और फिर पेन को पकड़ते हुए जब वो टर्न करेंगी तो वो नीचे साउथ की तरफ फेस करनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपका हैंड पहले इस तरीके से पकड़ेगा, ठीक है, तो कर्ल ऑफ फिंगर कैसे जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आपकी कर्ल ऑफ फिंगर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पहले जा रही है नॉर्थ की तरफ और फिर टर्न करके साउथ की तरफ नीचे आ रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज द पॉइंट वेयर योर थंब इज पॉइंटिंग। ठीक है, तो आपका थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, आप देखोगे वो वेस्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो ठीक है, आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि देखो डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर किस तरफ है, पहले नॉर्थ की तरफ गया और फिर टर्न करते हुए नीचे की साइड आया साउथ की तरफ। तो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इट इज टूवर्ड्स द वेस्ट। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A current flows in a straight wire in the direction of the arrow shown below. Choose the correct direction of the magnetic field produced by the current at A and B. तो देखो ये दिखा रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ योर करंट। ठीक है, मतलब योर थंब, आपका थंब किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। आपको बताना है कि पॉइंट ए पे और पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कि अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, इनमें से कौन सा डायरेक्शन आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके सोचो, हाथ में कंडक्टर को पकड़िए यानी कि पेन को पकड़िए और देखिए आपका कर्ल ऑफ फिंगर किस तरफ है। तो आप देखेंगे कि जब आपका हैंड किसी कंडक्टर को पकड़ रहा है और उसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो आपका कर्ल किस तरफ दे रहा है, आपकी फिंगर्स कुछ इस तरीके से कर्ल होके आ रही हैं और ऐसे नीचे की साइड जा रही है। तो देखिए इसमें जो ये लास्ट ऑप्शन है इसका, ये वाला, दिस इज द लास्ट ऑप्शन और यही ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सो अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स 1 and 2, ये देखो ये दो वायर्स हैं, वायर 1 एंड वायर 2, ये सेपरेटेड है बहुत ही छोटे से डिस्टेंस से। ठीक है, और दोनों ही वायर्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई। बट जो आपका वायर 1 है इसमें करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, इट इज आउट ऑफ द पेज। ठीक है, और वायर 2 में क्या है, इट इज इनटू द पेज। नाउ आपको बताना क्या है, आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन बताना है ड्यू टू द करंट इन द वायर्स। जो ये पॉइंट पी है ये इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द वायर्स, वायर 1 और वायर 2 से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा पॉइंट पी पर। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखना है कि डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टू द राइट, सेकंड ऑप्शन है टू द लेफ्ट
या फिर अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है आपको, आप एक पेन को पकड़ लो, ठीक है, और अपने इस पॉइंट से आपका पेन आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब सीधा खड़ा कर लीजिए इस पे, ठीक है, स्ट्रेट पकड़ लो और आप देखो जो आपका थंब का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होना चाहिए, मतलब बाहर की साइड आपका थंब का डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, आउटसाइड। तो आप कर्ल ऑफ फिंगर देखोगे बेटा, आपका कर्ल ऑफ फिंगर कहाँ होगा, टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही आपका कर्ल ऑफ फिंगर बनेगा। तो कर्ल ऑफ फिंगर कैसा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, आप करके देखिए। ठीक है, अब इसी तरीके से अब आप पेन को इस पॉइंट पे खड़ा करो, पॉइंट 2 पे, लेकिन उसको आपका करंट का डायरेक्शन इनटू द पेज होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप इस तरीके से पेन को पकड़ोगे कि वो इनटू द पेज शो करे आपका थंब का डायरेक्शन। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये जो अगर आप इस तरीके से पकड़ते हो, ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड जा रहा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से पकड़ते हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एट पॉइंट P आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी टेंजेंट टू पॉइंट P। अब टेंजेंट होगा मतलब इस पॉइंट P से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो किधर जा रहा है, ये जा रहा है अपवर्ड्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इन दोनों का नेट हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप पॉइंट P पे कैलकुलेट करोगे तो दोनों का ही टेंजेंट अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट से और इस रेड वाले पॉइंट से, दोनों का ही टेंजेंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो इट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म हुई और आप आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट्स राइट हैंड थंब रूल के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, और अब आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बताइएगा। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।